वाई डैश वीपिंग फॉर एन आवर? ऑप्शंस आर ए हैड शी, बी हैड शी बीन, सी वॉज शी बीन और डी शी हैड बीन। तो ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब बी या डी में से कुछ आएगा, तो अब हमें सीक्वेंस सही से देखना पड़ेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रितु। वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम प्रैक्टिस करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज राम डैश रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। तो क्या होगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड बीन, बिकॉज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन लगाते हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं और आंसर है हमारा हैड बीन, जो कि ए दिया हुआ है। ए हैड बीन, बी वर, सी इज और डी वॉज। तो क्या आएगा? ए ऑप्शन, हैड बीन। राम हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखते हैं। वी डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। तो वर्ब में आईएनजी दिया हुआ है और सिंस का यूज़ किया गया है टाइम के साथ। ऑप्शंस देखते हैं। ए कैन, बी वॉज, सी हैड बीन और डी will. So what will be the answer? C had been. We had been living in this house since January. Next है I dash working on this problem since morning. Options are A am, B is, C were, D had been. तो क्या आएगा? आप पिछले 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आएगा had been. I had been working on this problem since morning. So D is the right answer. Fourth one is she had been waiting for you dash 2 o'clock. अब यहाँ पर हमें टाइम दिया हुआ है, since या for का यूज़ करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। A to, B in, C since और D for। तो A और B तो हो नहीं सकता, since या for में से कुछ आएगा, क्योंकि समय के साथ हम यहाँ पर सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। हैड बीन दिया हुआ है यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वर्ब में आईएनजी है, तो सिंस या फॉर में से कुछ आएगा 2 o'clock से पहले। अब हम देखते हैं 2 o'clock। तो 2 o'clock इज पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय है। तो निश्चित समय के साथ हम लगाते हैं सिंस। सो सी विल बी द राइट आंसर। शी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। Fifth one is the doctor had been treating me dash 5th January. Options are A to, B since, C till and D at. तो क्या होगा आंसर? 5th January, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। सो B will be the right answer. The doctor had been treating me since 5th January. Next है they had not been dash in the river for 2 hours. अब यहाँ पर हमें वर्ब भरना है। तो हैड नॉट बीन यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि लास्ट में हमें फॉर का यूज़ भी, लास्ट में फॉर भी दिया हुआ है समय के साथ। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ऑप्शंस देखते हैं पहले। ए बेद, बी बेदिंग, सी बेड और डी बेड्स। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? बी। आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो बी इज़ द राइट आंसर। दे हैड नॉट बीन बेदिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। सेवंथ इज शी हैड बीन डैश सिंस नून। ऑप्शंस आर ए स्लीप्स, बी स्लीपिंग, सी स्लैप्ड एंड डी स्लीप। तो वर्ब में आईएनजी लगता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। शी हैड बीन स्लीपिंग सिंस नून, वो दोपहर से सो रही थी। एट्थ इज हैड डैश हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ऑप्शंस देखते हैं पहले। ए बीन दे, बी दे बीन, सी दे और डी बीन। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट भी लेना है और बीन भी लेना है, जो कि सी और डी में दोनों ऑप्शन नहीं है। तो ए या बी में से कोई ऑप्शन होगा। अब हमें सीक्वेंस क्या रखना होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन आता है। तो बी हमारा सही आंसर होगा। हैड दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। क्या वो हमारी सहायता कई वर्षों से कर रहे थे? नाइन्थ इज
had she dash since Tuesday? Options are A. Not been playing, B. Been not playing, C. Not playing and D is not been. इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड आया हुआ है, फिर आया है सब्जेक्ट शी. तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? नॉट. हर बारी मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है. और उसके बाद आएगा बीन. सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट, तो सब्जेक्ट उसके बाद नॉट फिर बीन फिर वर्ब में आईएनजी. सो ए विल बी द राइट आंसर. हैड शी नॉट बीन प्लेइंग सिंस ट्यूसडे. 10th है वाई डैश वीपिंग फॉर एन आवर. ऑप्शंस आर ए हैड शी, बी हैड शी बीन, सी वॉज शी बीन और डी शी हैड बीन. तो ए ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा. अब बी या डी में से कुछ आएगा, तो अब हमें सीक्वेंस सही से देखना पड़ेगा. क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आता है, तो कौन सा आंसर सही होगा? बी. सीधे सब्जेक्ट नहीं आएगा. डी ऑप्शन सही नहीं है. कौन सा सही ऑप्शन? बी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे. तो बी विल बी द राइट आंसर. वाई हैड शी बीन वीपिंग फॉर एन आवर. नेक्स्ट देखते हैं. 11th है व्हाट डैश योर फादर डैश डूइंग सिंस 2018. तो ए ऑप्शन इज वॉज कॉमा बीन, बी हैड कॉमा बीन, सी बीन कॉमा हैड और डी बीन कॉमा वॉज. तो ए और डी तो होंगे ही नहीं क्योंकि इसमें वॉज आया हुआ है. अब बी या सी में से कोई ऑप्शन होगा. तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, जो कि बी ऑप्शन में है. तो क्या आएगा? व्हाट हैड योर फादर बीन डूइंग सिंस 2018. सो बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. हाउ मैनी बॉयज़. अब हाउ मैनी वाला सेंटेंस, उसमें हमारा नाउन जो है साथ में ही लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है. तो हाउ मैनी बॉयज़ डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस नवंबर. ऑप्शंस आर ए हैड नॉट बीन, बी वाज नॉट बीन, सी हैड बीन नॉट और डी वर बीन नॉट. तो वॉज और वर तो आएगा नहीं, तो बी और डी तो ऑप्शंस हटा देते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि हाउ मैनी बॉयज़, उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड, जो कि ए और सी में दिया हुआ है. उसके बाद का सीक्वेंस देखते हैं. नॉट जो है हैड और बीन के बीच में आता है. सो ए विल बी द राइट आंसर. हाउ मैनी बॉयज़ हैड नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस नवंबर. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. 13 विच बुक डैश टीचिंग सिंस वेंसडे. ऑप्शंस आर had the teacher been, the teacher had been, was the teacher been और D है the teacher had. तो which book के बाद क्या आएगा? helping verb और past perfect continuous tense का helping verb है had, जो कि A ऑप्शन में दिया हुआ है. So A will be the right answer. Had the teacher been. Which book had the teacher been teaching since Wednesday. Next देखते हैं. How dash doing this work for 1 week. Options are had you been, had been you, was you been, were been you. तो was were तो आएगा नहीं, सी और डी ऑप्शंस तो होंगे नहीं. ए या बी में से कुछ होगा. तो क्या आता है? हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, जो कि ए और बी में दिया हुआ है. उसके बाद देखते हैं. तो हैड के बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट के बाद आता है बीन. तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. हाउ हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 1 वीक. नेक्स्ट देखते हैं. और लास्ट, डैश यू डैश लिसनिंग द कमेंट्री फॉर द होल डे. ऑप्शंस आर हैड कॉमा नॉट बीन, बी हैड कॉमा बीन नॉट, सी वॉज कॉमा नॉट बीन, डी नॉट कॉमा हैड बीन है. तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो कि ए और बी ऑप्शन में है. तो सी और डी गलत हैं, उनको हटा देते हैं. ए और बी में से देखते हैं क्या आएगा. तो हमने लिखा हैड यू, तो यू के बाद क्या आएगा? नॉट बीन. ठीक है, तो हैड और बीन के बीच में नॉट आता है.
हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, तो हैड यू नॉट बीन, सो ए विल बी द राइट आंसर. हैड यू नॉट बीन लिसनिंग द कमेंट्री फॉर द होल डे. सो आज के लिए इतना ही. आई होप कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. इसी तरह की और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रही हूँ और आगे भी लाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. धन्यवाद.